जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एक ऐसी डिजीज की, एक ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज की जिसकी वजह से आज हमारी पूरी सोसाइटी उससे ग्रसित होती जा रही है, जिसका नाम है डायबिटीज। हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि किस तरह से उसके सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से उसे ट्रीट करना है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी डायबिटीज के बारे में कि किस तरह से उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, उसके कारण क्या है। आज हम जानना चाहते हैं कि हम उसे ट्रीट कैसे करें। डायबिटीज हमें कब हम कहें डायबिटीज है हमें? जी। जब हम शुगर अपनी टेस्ट करें और खाने के पहले शुगर हमारी 126 से अधिक हो जी। और खाने के 2 घंटे बाद 200 से अधिक हो। ओके। राइट जी। और जो अगर 100 से लेकर 125 तक है, 126 से कम है, तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, प्री डायबिटिक स्टेज। ओके। और अगर 160 से 100 के बीच, 200 के बीच में है, तो फिर हम ये भी प्री डायबिटिक स्टेज है। ओके। मतलब एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। हम क्या करते हैं, पेशेंट को खाली पेट शुगर ले लिया, टेस्ट किया, ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, फिर उसको हम खाने के लिए ग्लूकोज देते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज 1 गिलास पानी में घोल के दे देते हैं, वो पी लेते हैं। ओके। उसके आधा घंटे बाद फिर शुगर टेस्ट करते जाते हैं। तो 2 घंटे बाद वाले शुगर जो है वो बॉडी उसको इतना इंसुलिन कम होने की वजह से बॉडी शुगर लेवल शुड कम बैक टू विद इन नॉर्मल लिमिट्स, 140 से 60 के बीच में आ जाना चाहिए। तो नहीं आता, इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है। ओके। तो ये भी टेस्टिंग, ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस काफी लोगों में है। मतलब डायबिटीज 4 से 11% लोगों में है, एडल्ट्स में, शहरों में, और गांव में 2 से 3% लोगों का है। अच्छा। ये क्या शो करता है कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है। करेक्ट। लाइफस्टाइल मतलब अर्थात कि लाइफस्टाइल, शहरों में लाइफस्टाइल आज भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, खान पान अच्छा है उनका, मतलब लो फैट हाई फाइबर डाइट है, शाकाहारी है ज़्यादा है, और भगवान में विश्वास है। करेक्ट। और शहरों में वो औद्योगिकरण होने के कारण से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो चुका है। सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, वॉकिंग करते नहीं, फास्ट फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा फैट वाले फूड्स, शुगर्स ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, और एडिक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से शहरों में ज़्यादा डायबिटीज होता है, कई गुना ज़्यादा, 3 गुना के आसपास ज़्यादा है शहरों में गांव की अपेक्षा। अभी समय है जब हम इसको एक्यूरेटली, हम इसको, इस महामारी को कंट्रोल करें। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली बात तो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके। मैं समाज के हिसाब से बता रहा हूँ, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट बाद में लेता हूँ। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में जो अभी हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, हाँ जी, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, इनको अभी डायबिटीज नहीं हुई है, करेक्ट, उनको हम प्रिवेंट करें, मतलब उनको एजुकेशन दें कि बचपन से ही अपनी डाइट ठीक रखें। बैलेंस डाइट हो, जिसमें फैट भी हो, जी, प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, और उनका फिजिकल एक्टिविटी एज ए रेगुलर एक्टिविटी, मतलब डेली उनका, जैसे स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट, वो डेली कम से कम 1 घंटा वर्कआउट करें, दौड़ें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, गेम्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि उनके अंदर जो है वो एक शुरू से आदत पड़ जाए। करेक्ट। जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये आदत हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रखने की शुरू से आदत पड़ जाए। करेक्ट। एडिक्शन जितने भी होते हैं, स्मोकिंग करना, शराब पीना या और ड्रग्स लेना, सब यंग एज में शुरू होता है। करेक्ट। तो अगर उसको हम सही ट्रेनिंग देंगे बच्चों को बचपन से ही, छोटेपन से ही, स्कूल एज में ही, तो ये बच्चे भविष्य में जाके डायबिटीज के पेशेंट नहीं बनेंगे। जैसे गांव में जो सिंपल लाइफस्टाइल है,
तो इसलिए वहाँ बीमारी 2.6% है। करेक्ट। और वही शहरों में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ लाइफस्टाइल खराब है। करेक्ट। तो अगर हम बच्चे को शुरू से ही लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्कूल में ही, तो ये बच्चे भविष्य में जाकर डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं बनेंगे। तो इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, जो लोग ओबीज हैं, मोटे हैं, उनको डायबिटीज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बताया था मैंने शुरू में हाँ जी, हाँ जी। कि डायबिटीज वाला ज़्यादा चांस होता है उनको डायबिटीज होने का। जी। ऐसे ही जो लोग फैमिली में जिनके डिजीज है, मान लो कोई डायबिटिक मदर है, जब उसको बच्चा हुआ उसमें वो डायबिटीज उसको है, तो उसके बच्चे को 3 गुना अधिक चांस है डायबिटीज होने का। अब वो बच्चा जो है मतलब बचपन से ही प्रोन है, इसको डायबिटीज हो जाएगी, राइट। तो ऐसे बच्चों को है ना, जो शुरू से ही, जैसे इनको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कर, जो लोग जिनकी फैमिली में मतलब मान लीजिए उस समय डायबिटीज नहीं थी पैदा होने के समय माँ को, किंतु बाद में डायबिटीज मदर फादर को है, या एक दोनों पेरेंट्स को, या दोनों को है, या एक को है, बट जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन है जी। तो ऐसे बच्चों को या ऐसे एडल्ट्स को जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज थी, वो भी एक रिस्क मतलब हाई रिस्क ग्रुप हो गया। ओके। राइट। ऐसे पेशेंट जो स्टीरॉयड खाने पड़ते हैं जिनको, करेक्ट, उनका वेट गेन होने लगता जो है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ओरल ओसिस पे होते हैं ना, जो हाँ जी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे जो लेडीज होती हैं स्पेशली, ऐसे लोगों को भी अधिक चांस है डायबिटीज होने का। ओके। तो ऐसे लोगों को हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन करें कि उनका खान पान, उनकी एक्सरसाइज, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट, समय पर सोना, समय पर उठना, जी बिल्कुल। एक्यूरेट उनको सही ढंग से गाइडलाइन दें, तो ये लोग भविष्य में डायबिटीज के पेशेंट नहीं बनेंगे। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्योंकि मैंने बताया ना, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। करेक्ट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज के मुहाने पे बैठे हैं, थोड़ा सा अगर गलत करेंगे तो और डायबिटीज उनको आज नहीं है कल हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप मैं समझता हूँ हमारा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन और प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन कब है? जब बीमारी हो गई है, डायग्नोज हो गई है, अब हम क्या करें? करेक्ट। अब हम क्या करें कि उनको डायबिटीज, अब 2 तरह की डायबिटीज मैंने बताई थी आपको। एक तो है टाइप 1 डायबिटीज, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहते हैं। जी। इसमें क्या है, हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो मतलब जो है वो इम्यून यूजुअली 90% केसेस आईडीडीएम के जो होते हैं, वो 90% केसेस में इम्यून मीडिएटेड उनकी सेल्स मर जाती हैं। ऐसे उसके प्रति एंटी इम्यून रिएक्शन होती है सेल्स के प्रति कि वो सेल्स मर जाती हैं, बीटा सेल्स, जिससे इंसुलिन निकलता है। तो वो सेल्स मतलब नहीं होने से इंसुलिन होती नहीं, टोटली इंसुलिन डेफिशिएंट हो जाती है। ओके। राइट। और दूसरा, उनको ग्लूकागॉन, अल्फा सेल ज़्यादा काम करते हैं, तो ग्लूकागॉन ज़्यादा निकलता रहता है, तो शुगर बढ़ी हुई रहती है। और तीसरा, ऐसा पेशेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी में क्योंकि ग्लूकोज यूज नहीं होता, तो बॉडी फैट्स को मेटाबोलाइज करने लग जाती है। ओके। तो फैट से एनर्जी लेने की कोशिश करती है, और उससे कीटोन्स बन जाते हैं। तो कीटो एसिडोसिस, कीटोन सारे एसिडिक नेचर के होते हैं, तो हमारी बॉडी में कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो जब भी अगर कोई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, मतलब जिसकी डायबिटीज 20 साल से पहले की उम्र में आती है, अधिकतर 10 से 14 साल के बीच में आती है, तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको मतलब बहुत पानी की प्यास लग रही है, बहुत उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है, और खाना ज़्यादा खा रहा है, फिर भी कमज़ोरी फील करता है, पेशाब में मतलब उसको बार बार झाग जैसे उसको ऐसा फील होता है जब भी बाथरूम जाता है, तो ऐसे तुरंत में कीटोन टेस्ट करना चाहिए, ब्लड शुगर टेस्ट करना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करना चाहिए, सोडियम पोटेशियम टेस्ट करना चाहिए, और तुरंत ऐसे बच्चों को एडमिट करके इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जानलेवा रोग है। अगर ऐसे डायबिटीज़ होती है तो कई बार बच्चे मर जाते हैं। कीटो एसिडोसिस में स्पेशली ऐसी हालत में जब बच्चे हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनको हम एडमिट कर लेते हैं, पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनका पूरा उनका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, उसमें कोई गोली काम नहीं करती है। तो इंसुलिन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। तो इंसुलिन को देना होता है, जो अवेलेबल इंसुलिन है, आजकल ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल है, उनको हम इंजेक्शंस के रूप में देते हैं। अगर इमरजेंसी है तो उसको हॉस्पिटल दाखिल करके देते हैं, और साथ में फ्लूइड्स देते हैं, और जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उसको रेगुलर डोज पे डाल देते हैं, और उनको फिर रेगुलर इंसुलिन लेनी होती है। जी। जैसे जस्ट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको बच्चे को डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तो भी घबराने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जिनको डायबिटीज़ थी बचपन से, और आज वो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ वासिम अकरम की।
बासी मकरम फास्ट फॉलोअर रहा है, जी बिल्कुल। उसको डायबिटीज बहुत पुरानी है, डेली इंसुलिन लेता है, सुबह शाम इंसुलिन लेता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं अमिताभ बच्चन की देता हूँ, ठीक है, अच्छा उनको भी है अमिताभ डायबिटीज? बच्चन को डायबिटीज है। तीसरी एग्जाम्पल मैं अब्दुल कलाम साहब की लेता हूँ, हम्म, अब्दुल कलाम साहब को डायबिटीज थी, है ना, थी, तो कितने सक्सेसफुल रहे, कितनी एज में गए। बिल्कुल। तो मतलब डायबिटीज होने का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में सील लग गया, ये फिनिश नहीं। अगर आप प्रॉपर ढंग से लाइफस्टाइल जिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, टॉप पे जा सकते हैं। मैं तीनों नाम लिए टॉप के बताए ना आपको। बिल्कुल। स्पोर्ट्स में वासिम अकरम, बॉलीवुड में, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, और जी, इधर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में में अब्दुल कलाम जी, बिल्कुल। तीनों टॉप पे। मतलब डायबिटीज इज नॉट समथिंग which makes you useless for the society or for yourself। आप सही ढंग से अपना डायबिटीज को मैनेज करें तो यू कैन लीड अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टॉप क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। बिल्कुल, अब हम आते हैं टाइप 2 डायबिटीज। करेक्ट। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज में खाने पीने का बहुत परहेज करने की आवश्यकता है। मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी इंसुलिन ले रहे हैं, अगर आपका खान पान का टाइम फिक्स नहीं है और कितना खाना है वो फिक्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड फिक्स नहीं है, तो आप कितनी मर्जी इंसुलिन लीजिए, आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। अच्छा, और आपको हर 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में दाखिल होते रहना पड़ेगा। तो मतलब उसमें कई बार तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर बहुत लो चली जाएगी, और कई बार शुगर बहुत हाई चली जाएगी। तो लो जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसमें डेथ हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया इज मच मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया, और हाइपरग्लाइसीमिया जो बच्चों में होता है वो खतरनाक हो सकता है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अपने दवाई लेने से ही पहले इम्पॉर्टेंट डाइट, एक्सरसाइज और मन की स्थिति को ठीक रखना। जी, टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज की अभी हम बात करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज में हमें क्या करना है? हम्म, देखो, आज की मॉडर्न मेडिसिन में जो इलाज है जी, और आज जो मैं आपको इलाज बताने जा रहा हूँ उसमें फर्क है। अच्छा, आज की जो डाइट में जो हम डायबिटीज में कहते हैं, सभी डॉक्टर्स भी कहते हैं, आज मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपने भोजन को ठीक करो, शरीर को जो भोजन दे रहे हैं उसको फिक्स करो, लो फैट हाई फाइबर वेजिटेरियन डाइट खाओ, एक प्रॉपर फिक्स अमाउंट में कैलोरीज लो, ठीक है, 1600 कैलोरीज या 1400 कैलोरीज या 1800 कैलोरीज, डिपेंडिंग ऑन आप क्या काम करते हैं। फिर एक्सरसाइज की हम बात करते हैं कि डेली आपको वॉक करना है, 45 मिनट्स मॉर्निंग में करना है विद सनराइज, 30 मिनट्स इवनिंग में करना है बिफोर सनसेट। जी, ये मस्ट है। प्रॉपर नींद करनी है, ठीक है। तो ये हम बात, और प्लस मेडिसिन लेनी है। जी, हम क्या हमारे इसमें क्या फर्क है? तो शरीर का भोजन तो हमने ठीक लिया, मन का भोजन, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिजीज है डायबिटीज, इज ए लाइफस्टाइल डिजीज, इट्स अ साइकोसोमेटिक डिजीज। पहले मन में आती फिर बॉडी में आती है। जीन्स मैनिफेस्ट करते ही तब है जब, एक्सप्रेस होते ही तब है जब आपके टीम नेगेटिव, मन में नेगेटिविटी आती है, ओके, मन में बिटरनेस आ जाती है, मन में इतनी कड़वाहट भर जाती है संबंधों में, तो जब उसके अंदर, उसकी वजह से फिर कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है और वो ट्रिगर करता है सारी डिजीज को। तो सबसे पहली बात है, शरीर का भोजन तो आप फिक्स करेंगे ही, कि तो मन का भोजन क्या है। बिल्कुल, तो मन का भोजन भी आप, जैसे शरीर का भोजन आप पौष्टिक लेने की कोशिश, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करते हैं, आपको बताया जाए फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, सैलेड्स ज़्यादा खाओ, स्प्राउट्स खाओ, तो ये ज़्यादा खाने को हम बोलते हैं। और होल मील लो, होल मतलब होल ग्रेन्स मील्स लो, जी, वो हम कहते हैं खाने को। अवॉइड फास्ट फूड, जंक फूड ठीक है, हम अवॉइड कराते हैं। कि तो साथ साथ मन में हम क्या दे रहे हैं, हाँ, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मन को तो मन हम को क्या भोजन दे रहे हैं। अभी तक कुछ तो नहीं, मन का भोजन हम इस पे डिस्कस करेंगे, मन का भोजन क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे एक्सरसाइज, शरीर को हमने सुबह शाम एक्सरसाइज कराई, जी वो बिल्कुल, जरूरी है, डायबिटीज के मरीजों को ऑप्शनल नहीं है। कि तो मन की एक्सरसाइज क्या की हमने, तो मन की एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। जैसे हम कहते हैं आप खुली हवा में वॉक करें, करेक्ट, सूर्य उदय के बाद वॉक करें, ताकि आपको विटामिन डी भी मिले और ऑक्सीजन भी ज्यादा मिले। कि तो हम मन की एक्सरसाइज भी, मन को भी हम, अब कभी भी आप वॉकिंग रूम में करते हैं क्या? नहीं, कमरा बंद करके, सारी खिड़कियां बंद कर, दरवाजे बंद करके कभी वॉकिंग करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कहाँ वॉकिंग करते हैं?
बाहर गार्डन खुली में हवा या में, कहीं पे। गार्डन में जाके वॉक करते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, ज़्यादा अच्छा। ऐसे मन को अगर हम जो हद में ले आते हैं, हद में ना चारों तरफ से बंद कर देते हैं, हम्म, बस ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरा माता पिता, बस हद में सेल्फिशनेस में आ जाते हैं, उस तरह के विचार करते हैं, ओके, तो फिर आपको डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है। जैसे हम खुले में जाते हैं, ऐसे मन को भी खुले में ले जाए, बेहद में ले जाए। जी, बेहद समझते हैं, बट थिंक नहीं, अबाउट द होल वर्ल्ड। ओह, ओके, उसमें हम क्या समझते हैं आज की दुनिया में कि हमने बस मेरा बच्चा, इनके प्रति शुभ भावना, बाकी सबके प्रति कुछ नहीं है, शुभ भावना या कुछ भी भावना नहीं है, कुछ या भी बुरी नहीं है, भावना है या कुछ भी भावना नहीं है। कुछ भी नहीं है, जब हम सबके प्रति अच्छी भावना, शुभ भावना रखें, अपने घर वालों के प्रति, बाहर वालों के प्रति भी, समाज में वालों के प्रति भी, अपने देश के प्रति, विश्व के प्रति, जी बिल्कुल, तो उससे जो हीलिंग आएगी आपके अंदर, वो वंडरफुल होगी। कहते हैं ना, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज कंट्रोल में आती है। बिल्कुल, अगर आप इस तरह के अपने थॉट्स अपने अंदर रखे आएंगे, इस तरह के थॉट्स पे एक्सरसाइज करेंगे, इस थॉट्स को लाएंगे अपने अंदर बार बार, और ये फीलिंग, इसको अनुभव करेंगे बेहद में, अनलिमिटेड फीलिंग, तो आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होगी। बिल्कुल, उससे आपको आनंद की फीलिंग आएगी, उससे आपके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है, वो बीटा सेल्स इफेक्टिव, वो वापस इंसुलिन बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल, बल्कि अभी हम एक स्टडी कर रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज की। उसमें हम लोग देख रहे हैं कि इवन उनको भी मेडिटेशन कराने से, मेंटल एक्सरसाइज कराने से, और उनको प्रॉपर खाना देने से, सैर कराने से, उनकी भी डायबिटीज कंट्रोल में आ रही है, जो डायबिटीज कंट्रोल में नहीं थी। अच्छा, उनके अंदर जो है, उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो जहाँ बीटा सेल्स है ही नहीं, हम्म, यहाँ तो बीटा सेल्स हैं, किंतु उनकी इफेक्टिविटी कम हो गई है। ओके, इंसुलिन लेवल की इफेक्टिविटी कम हो गई। इंसुलिन जो है वो शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। टाइप 2 डायबिटीज में ना इंसुलिन है तो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ओके, राइट। डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छी नींद, गहरी नींद ले, ताकि सेल्स रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि करेक्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायबिटीज के मरीज की होती है वो वीकनेस होती है। करेक्ट, और उनमें बहुत वीक नींद भी महसूस थोड़ी सी करता कम है, आती है नींद ना भी कम आती डायबिटीज है। वालों को। तो नींद भी, मतलब हमारी नींद, बॉडी की नींद तो करें, पर मन की नींद भी होनी चाहिए। हाँ जी, मतलब मन भी रेस्टफुल होकर सोए ना। हम्म, नहीं तो आप क्या करते हैं, जब आप सोते हैं आप रेस्टफुल नहीं होते हैं, मन में विचार चल रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, तो आप सपने ही देखते रहते हो और कच्ची नींद होती है। ओह, आप सुबह उठ के 6 घंटा सोने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते हैं, लगता है और सो जाए, लगता है और सो जाए, हाथ पैर में जान महसूस नहीं होती है। तो अगर हम सोने के पहले अपने आप को ऑडिट कर लें, हम्म, आज साल में जो कुछ गलतियां हुई हैं वो हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, कन्फेस कर लें, लेटर लिख के, लेटर टू गॉड। क्योंकि आपने पता है चर्च में भी कन्फेशन होता है ना, पीपल गो टू चर्च वंस ए वीक, वहाँ कन्फेशन रूम होता है, उसमें कन्फेस करते जाके कि मुझसे ये गलतियां हुई, मैंने ये पाप किया, और फिर उसमें डाल देते हैं लिख करके ना, बिल्कुल, और उसके लिए पार्डन मांगते हैं क्राइस्ट से। या, तो ये हम डेली करें, वाओ, तो इससे लेटर टू हमारा गॉड। जो पूरे दिन का बैकलॉग रहेगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो बैकलॉग हमारा जाएगा। जो भी हमें सारे दिन में फील हुआ, गलत हुआ, या गलत किसी ने किया मेरे साथ, या कुछ भी मैंने गलत किया, या जी, किसी का जाने अनजाने गलती हो गई कुछ, या गलत काम कर लिया, गलत सोच लिया, गलत देख लिया, गलत पढ़ लिया, गलत बोल दिया, गलत खा लिया, गलत सुन लिया, गलत कर लिया, वो सब हम लिखते हैं। और 5 जी, मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगती। साइन कर दे भगवान के नाम से, उसको फैक्स कर दे, प्रॉपर ढंग से वेंटिलेट करके लेटर लिख के, और फिर 5 मिनट मेडिटेशन करके सोए। हम्म, तो हम लेटर लिखने से जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी, ब्रेन की रिदम थी, मान लीजिए बीटा प्लस में थे हम, 30 थी मान लीजिए पहले, जी, तो लेटर लिखते लिखते ही हमारी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। ओह, अच्छा, राइट। इतना फर्क पड़ता हाँ, है। अल्फा रिदम में चले जाएंगे लिख, क्योंकि जैसे हम कन्फेस कर रहे हैं ना, जब भी दिन में हमसे कोई गलत काम होता है या कोई हमें गलत करता है, हमारी फ्रीक्वेंसी में 10 है, तो किसी ने कुछ हमको गुस्सा किया, हमारी बुराई की, हमें हमें क्रिटिसाइज किया, हम्म, तो मेरी फ्रीक्वेंसी को फील कर लिया, तो मेरी फ्रीक्वेंसी 10 से सीधी 20 हो जाएगी। फिर ओह, कुछ और किया 25 हो जाएगी, कुछ और किया 30 हो जाएगी, कुछ और गलत हुआ 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम परमात्मा को कन्फेस कर देते जाते हैं, शिव बाबा को, तो वो लेटर में लिखते 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 हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, ओके, क्योंकि अपना बोझ उतारते जा रहे हैं, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी कम। फिर हम मेडिटेशन करने 5 मिनट,
तो हम मेडिटेशन करते करते हमारी फ्रीक्वेंसी डेल्टा में चले जाएंगे। वाह। और गहरी नींद का मतलब ही क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी 4 के आसपास है, 4 से कम हो जाए। तो आप वो अचीव कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में, 5 मिनट लेटर लिखने में और 5 मिनट मेडिटेशन करके। तो अगर आप ऐसे कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आपकी जो शुरू में ही आपको गहरी नींद आ जाएगी। मैं ज़रूर ये ट्राई करना चाहूँगी हाँ जब, जी। क्योंकि इतनी बड़ी बात है ये कि हम इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है कि पूरा दिन बीत जाता है, फिर हम थके-माँदे सो जाते हैं, फिर अगले दिन की थके शुरुआत भी मांदे वैसे आते ही। हैं और फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं। अरे हाँ, वो भी। और टीवी देखने से हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अगर 20 पे देखना शुरू किया तो 40 अपने थोड़ी देर में अपने आप हो जाती है। क्योंकि उसके इमोशंस हम पर कैप्चर करने लगते हाँ, हैं। वो इफेक्ट बिल्कुल, हमारे ऊपर आने लगता है। एग्ज़ैक्टली, और हमारे जब उस फ्रीक्वेंसी से हम सोते हैं तो हमको गहरी नींद आती ही नहीं है, करेक्ट। सपने ही आते रहते हैं। और वो फिर हमें सुबह-सुबह उठ के हम फ्रेश नहीं होते हैं। तो शरीर को भले आपने आराम दिया किंतु मन ने आराम नहीं किया। तो मन को आराम देना ज़रूरी है। जी, तो जैसे तन के साथ-साथ मन को भी आराम दीजिए, मन को भी अच्छा भोजन दीजिए, मन की भी एक्सरसाइज कराइए, करेक्ट। राइट? जी, तो ये अगर हम करें, इसके लिए मैं सिंपल एक दिनचर्या बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को। बिल्कुल। सुबह जल्दी 10 बजे सो जाएँ रात को और 4 बजे उठें। उठ के आधा घंटा मेडिटेशन करें। ठीक है। अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को अनुभव करें। जी, अपने को आत्मा अनुभव करें और परमात्मा को अनुभव करें कि वो मेरा पिता है। जी, तो ये जो फीलिंग है इसको हम कहते हैं ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा। इसको अंदर रिवाइज करें और रियलाइज करें, अनुभव करें। तो जितना इसको आधा घंटा आप अनुभव करेंगे तो एक तो आपके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल 3 यहाँ ग्लैंड्स हैं, उनका जो है आपस में हार्मनी हो जाएगी सिक्रेशंस की। तो उससे आधा घंटा में क्या होगा, आपके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं आई विल गो इनटू डेल्टा रिदम। और हुँ, डेल्टा रिदम में जाएंगे तो आपकी ये पूरा हार्मोनल हार्मनी हो जाएगी और पूरी बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं वो सारे हार्मोनाइज हो जाएंगे, ओके। ट्रिगर हो जाएगा। मतलब इसमें तो सुबह सुबह गाड़ी अच्छी स्टार्ट हो गई और अगले 24 घंटे में आपकी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और भी बीमारियां वो कम हो जाए। वेरी नाइस। तो ये इसको ब्रह्म मुहूर्त का योग कहते हैं। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। फिर नहा धो के हम तैयार हो जाएं और फिर हम, अगर गर्मी है तो हम लोग सुबह सूर्योदय के बाद सैर कर लें, नहाने के बाद 45 मिनट सैर कर लें, वो भी सोल कॉन्शियस स्टेज में, ये चर्निंग करते हुए जी, अच्छी अच्छी बातों की, जो बाबा के मुरली के महावाक्य होते हैं। और फिर 7 से 8 मुरली सुन लें। सर्दी के दिन है तो मुरली के बाद आप वॉकिंग कर लें, बिल्कुल। ठीक है, 45 पर करना जरूर है। हुँ, नाश्ता करने के पहले वॉकिंग करनी जरूरी है, अच्छा। राइट। फिर नाश्ते में आप अंकुरित खा लें, हुँ, हुँ, दलिया ले लें थोड़ा सा, और अंकुरित मतलब मूंग और मेथी खा लें। मेथी बहुत अच्छी है, फेनुग्रीक सीड्स बहुत अच्छे हैं हुँ, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए। ये डिक्रीज या शुगर लेवल्स, और साथ साथ ये आपका जोड़ों की दर्द भी ठीक करता है। इसमें जो ऐसे ऐसे केमिकल जो खून जमने से भी रोकते हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। अच्छा, तो ये जो है इसके अंदर जो है वो हमारे खून ना जमे, ऐसी इसमें टेंडेंसी, ताकि खून जमने से ही हमें हार्ट अटैक आते हैं करेक्ट। या ब्रेन में अटैक होता है, जी, तो खून जमेगा ही नहीं। तो इसके बाद वॉकिंग करने के बाद आप नाश्ता करिए। अब नाश्ते में ये वाली बात कर लें, अंकुरित खा लें हाँ पहले, फिर दलिया खा लें। बीन्स की सब्जी, बीन्स सारा साल अवेलेबल होती हैं, कोई करेक्ट। ना कोई बीन्स डाल लें, नींबू और हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। दूध पी सकते हैं, साथ में चपाती सब्जी कुछ और भी खाना तो खा सकते हैं, पर चबा चबा के खाएं, आराम से खाएं। जी, बिल्कुल, नाश्ते के 2 घंटे बाद फल खा सकते हैं, सीजन का जो भी फल हो बिल्कुल। खा सकते हैं। और उसमें अवॉइड क्या करना है, डायबिटीज के मरीजों को अंगूर नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, आम नहीं खाना है, लीची नहीं खानी है। जी, बाकी कुछ भी खा हाँ, सकते हैं। बाकी जो सीजन के फल है वो सब खा खा सकते सकते हैं। सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, जामुन खा सकते हैं, अनार के थोड़े दाने वो भी ले सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। और फिर लंच करें 1 बजे के आसपास समय पर, वो भी पहले इसबगोल ले लें, थोड़ा सलाद खा लें, फिर रोटी सब्जी खा लें, और ब्राउन राइस ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, छिलके वाली दाल ले सकते हैं, हैं। जी, और दही भी लेना चाहे दही भी ले सकते हैं। तो इसके बाद जो है 4 बजे लंच के 2 घंटे बाद फिर फल ले सकते हैं, फ्रूट। क्योंकि इसका प्रिंसिपल है स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। हुँ, हुँ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बार बार 2-2 3-3 घंटे बाद खा सकते हैं। तो करेक्ट। आपकी शुगर एक बार ज़्यादा खा लेंगे तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ, अगर आप थोड़ा खाएंगे, चबा के खाएंगे, तो शुगर लेवल ऊपर नहीं चढ़ेगा, और नीचे से ही आधे पे पहुंचेगा, वापस नीचे आ जाएगा। हुँ, तो ये स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स आप ले सकते हैं। करेक्ट। तो फिर फ्रूट्स खा ले 4-5 बजे, और 4 बजे के आसपास फिर 6 साढ़े 6 बजे डिनर हो जाए। ठीक है। तो उसमें आप फिर वही इसबगोल ले ली, 2 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ,
सूप, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, सब्जी रोटी खा सकते हैं। शाम को दाल चावल कढ़ी ना लें और 9 बजे के आसपास 1 कप दूध पी सकते हैं बिना शुगर का। ओके। तो अगर आप ये डाइट रखें, सुबह 45 मिनट वॉक और शाम को डिनर से पहले सनसेट के पहले आधा घंटा सैर कर लें। ठीक है। और सोने के समय ऑडिट कर लें अपने आप को कि आज हमने ये काम किया, इसको ठीक करना था। तो अगर हमारी दिनचर्या इस तरह से हो, और डायबिटीज़ की दवाइयाँ, टाइप 2 में हम टाइप 2 डायबिटीज़ में हम गोलियाँ खा सकते हैं। 2 तरह की दवाइयाँ मेनली होती हैं। एक तो जो है शुगर कम करती हैं हमारी, इंसुलिन सेल्स पे काम करके, बीटा सेल्स पे काम करती हैं और बीटा सेल्स पे काम करके उसकी शुगर लेवल हमारे कम कर देती हैं। ठीक है। और दूसरी होती है मेटफॉर्मिन, एक गोलियाँ होती हैं, वो पेरिफेरली एक्ट करती हैं। अच्छा। वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाती हैं। जी। उनका असर है, उसका अलग असर है, इसका अलग असर है। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, एक तो वो साथ में कंबाइन कर सकते हैं मेटफॉर्मिन के साथ। अच्छा। आजकल कुछ नई दवाइयाँ आई हैं, जैसे पैराग्लिटाजोन है, वो हमारी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, अच्छा। किंतु उसके कुछ हमने साइड इफेक्ट्स, हर दवाई के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, जी बिल्कुल। राइट। ऐसे ही कुछ हमारी और भी मेडिसिन हैं, जैसे हम लोग आजकल सीटाग्लिप्टिन है, बीटाग्लिप्टिन है, और दूसरे तरह के ये ग्लिप्टिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स आया है जो भी इस तरह से असर करती हैं। जी। कि तो मैं समझता हूँ अगर आप अपनी डाइट को ठीक रखें, एक्सरसाइज रोज करें, मेडिटेशन रोज करें, लाइफ को थोड़ा स्लो कर दें, संबंधों में मिठास बढ़ाएं, तो आपकी सिर्फ 2 दवाइयों से काम चल सकता है, बहुत अच्छा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स और साथ में मेटफॉर्मिन। और ये जो है फिर हमारे, हम अगर बदपरहेजी करते रहेंगे तो हमें कुछ नहीं भी दवाई लेनी पड़ेगी, करेक्ट। और फिर इंसुलिन भी देनी पड़ सकती है। करेक्ट। तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलें, ऑटोमेटिकली उनकी आधी से ज्यादा जो ये बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। यस, डायबिटीज कोई खतरनाक बीमारी है जरूर, किंतु अगर आप अलर्ट रहते हैं, सही समय पर डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार दवाई लेते हैं और साथ साथ अपने मन को शांत रखते हैं, मिठास मन में भर के रखिए, खान पान का ध्यान रखिए और सैर रोज करें, समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, तो आप डायबिटीज से सहज मुक्ति पा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि किस तरह से हमारे शरीर को जब हम भोजन देते हैं तो वो राइट मात्रा में दें, और कुछ अगर शुगर कंटेंट लो होगा तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज से हम कोप अप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने डायबिटीज के बारे में बात की, जिसके अंदर हमने ये जाना कि अपने शरीर को जो आप भोजन देते हैं उसका भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप अपने मन को क्या भोजन दे रहे हैं। अगर आप अपने मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को लेकर रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो आसपास का वातावरण है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और साथ साथ आपका डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org।